स्वामी चैतन्यानंद को आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में उन पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। दिल्ली पुलिस की टीमें लंबे समय से उनकी तलाश कर रही थी, तो वहीं पुलिस ने आरोपी बाबा के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था ताकि वे देश से बाहर न भाग सके। वहीं पुलिस को उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी, जिसके बाद उसे वहीं से गिरफ्तार किया गया। आरोपी बाबा लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। छात्राओं ने आरोप लगाए थे कि वे उन्हें परेशान करता था और गंदे मैसेज भेजता था और गलत तरीके से छूने की भी कोशिश की गई थी। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही चैतन्यानंद फरार चल रहा था। अब दिल्ली पुलिस की टीम उसे आगरा से दिल्ली लेकर आएगी, जहां उससे आगे की पूछताछ की जाएगी और मेडिकल करवाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसे में ये दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रंजीत गुप्ता आगरा से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। रंजीत, बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस को हाथ लगी है, बाबा को आगरा से गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ जानकारी? मैं बता दूं प्रगति आपको, दिल्ली में डर्टी बाबा के नाम से फेमस हुए चेतनानंद सरस्वती आगरा से गिरफ्तार किए गए हैं। आगरा के होटल द फर्स्ट गोयल हॉटेलियर सातगंज में है, वहां से पुलिस ने सुबह यानी देर रात 3:30 बजे गिरफ्तार किया है। अगर बात करें हम सरस्वती के बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की, तो 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोप में फरार कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही थी बाबा की तलाश में। यूपी और हरियाणा में बाबा की गिरफ्तारी के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा था। बाबा की लोकेशन जैसे ही आगरा में मिली, दिल्ली पुलिस ने आगरा पुलिस के साथ वहां पर दबिश दी और बाबा को गिरफ्तार किया है। जी, ऐसे में रंजीत, अगर आगे की कार्रवाई की बात करें तो किस तरीके की आगे की कार्रवाई देखने को मिलेगी? दिल्ली पुलिस की ओर से आगे क्या कदम उठाया जाएगा? जी, मैं बता दूं आपको कि दिल्ली पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर के बाद शिकंजा कसा था कि बाबा को कहीं से भी पकड़ा जाए। करोड़ों की जमीन हड़पने का भी मामला है, छात्राओं से छेड़छाड़ करने के भी आरोप हैं और ये सातगंज इलाके से गिरफ्तार हुआ है। तो बाबा के खिलाफ जो एफआईआर पंजीकृत हुई है, जो मुकदमे दर्ज हैं जिन धाराओं में, उन धाराओं में बाबा के खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि दिल्ली पुलिस यहाँ से गिरफ्तार करके उन्हें आगरा से दिल्ली लेकर वापस चली गई है। जी ठीक है रंजीत, इसी खबर पर दिल्ली से भी हमारे संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। राजीव, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, अब आगरा से दिल्ली लाया जा रहा है बाबा को, किस तरीके की और जानकारी निकलकर सामने आई है मामले में? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस जो है वो अब कहते हैं बाबा को अब आगरा से दिल्ली लेके आएगी और उसके आगे की प्रक्रिया जो है अपनाई जाएगी। क्योंकि छात्रों से जिस तरीके से छेड़खानी और जालसाजी का मामला अब स्वामी चैतन्यानंद महाराज पर लगा हुआ है, तो उसको लेकर अब कहीं ना कहीं कदम जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से उठाए जाएंगे। क्योंकि दिल्ली पुलिस अब पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है वो कहीं ना कहीं जांच में जुटी हुई थी और कहीं ना कहीं कई टीमें जो है वो ऑल अलग अलग राज्यों में भेजी गई थी। मगर अब आगरा से जैसे उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो अब दिल्ली लाकर कहीं ना कहीं उनको वो पूछताछ करेंगे और कोर्ट के अंदर पेश कर आगे की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी। जी बिल्कुल, ऐसे में आज संडे है, तो ऐसे में कोर्ट बंद रहता है, तो किस तरीके की प्रोसेस आज अपनाई जाएगी? क्योंकि कोर्ट के अंदर जो है पेश करना होगा, मेडिकल भी करवाना होगा, तो किस तरीके की प्रोसेस दिल्ली पुलिस की ओर से अपनाई जाएगी? देखिए, आज दिल्ली के अंदर स्वामी को लाकर यानी कि चेतनानंद महाराज को लाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं मेडिकल की सुविधा जो है वो कहीं ना कहीं चेकअप कराया जाएगा, उनको मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम जो प्रक्रिया है उनसे पूछताछ भी की जाएगी और उसके बाद कहीं ना कहीं कल शायद कोर्ट के अंदर उनको पेश कर कहीं ना कहीं उनका रिमांड जो है वो भी मांगा जा सकता है और उनसे आगे की पूछताछ जो है वो भी की जा सकती है। और जिस तरीके से शिकायत मिली थी कि छात्रों के साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी की गई है, जालसाजी की गई है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं आगे की प्रक्रिया जो है वो दिल्ली पुलिस की जांच के अंदर ही स्पष्ट हो पाएगी। अब देखना होगा रिमांड जो है दिल्ली पुलिस कितने दिनों का मांगती है और कोर्ट की तरफ से कितने दिनों का रिमांड जो है वो पूछताछ के लिए भी दिया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए।